देयर इज़ अ सेइंग दैट गोज़ के ये एक वाहिद कम्युनिटी है पूरी दुनिया में जिसका ये मतलब या आप हिस्सा बनेंगे या आप कब्र में। अगर मेरे घर के बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी होती तो मैं एकदम से हो जाता कि पानगी है। हाँ, एग्जैक्टली कि क्या हुआ। वही जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के सिस्टम पाकिस्तान गवर्नमेंट यहाँ पे सब्सिडाइज करके, सब्सिडी ना भी दे यार, वैसे ही यहाँ से बनवाना शुरू कर दे तो लोकल इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो सकती। जो आप रन कर रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं, आप हैं और दोस्त हैं हमारे, तो इन पे बर्डन नहीं आ जाता जब 5000 चीज़ें आ जाती चाइना की या दूसरे मुल्कों से लेना। बिल्कुल। और मज़े की बात यह है कि इंग्लैंड में जो ब्लैक कैब्स सर्विस है वो 1993 से वीडियोस लगा रहे हैं कि वो व्हीलचेयर एक्सेसिबल है। अब कब से वो व्हीलचेयर एक्सेसिबल है वो एक अलग बात है। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरे साथ आज बड़े प्यारे इंसान उबास साहब। बासपाइन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड टाइम। आपने टाइम दे दिया, बहुत शुक्रिया। नहीं सर, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। उबास साहब का तारुफ जो है ना, बहुत सारे तारुफ हैं। एक तारुफ उनका ये है कि पाक सर्जिकल के रूहे रुआ हैं। वो पाक सर्जिकल एक ऐसा अदारा है जो कि टिपिकल होता है ना, बिजनेस कर रहा होता है, चीज़ें सेल कर रहा होता है सर्जिकल की, वो नहीं है, बल्कि इनोवेशंस लेके आते हैं ये हमेशा मार्केट में। वो स्पेशली वाजपेयी, वो जो आपने आजकल वो शुरू की है एक्सेसिबल वैन सर्विस स्टार्ट की है, उसके हवाले से भी आपसे गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल। तो बाज भाई बड़ी मेहरबानी पाएं तुसी टाइम सर निकाला। थैंक यू सो मच। एक तो मेरे जो बिगिनिंग हुई है वो तो पाक सर्जिकल के साथ ही थी। जी मेरे वालिद साहब वहाँ पे नीला गुंबद में बड़ा उनका नाम है और बड़ी मैंने उनसे ऑब्वियसली सीखा भी है, ट्रेनिंग भी की है। लेकिन फिर मैंने न्यू पाक सर्जिकल अलग से थोड़ा सा डायरेक्शन जो है अच्छा वो थोड़ा सा ऑफ कर दिया था। वो जो ऑब्वियसली जनरल ऑर्डर सप्लाईज एंड जनरल हॉस्पिटल एज एवरीबडी नोज के नीला गुंबद में कैसे होता है। लेकिन मेरी थोड़ी जो स्पेशलाइजेशन थी, मैं चाह रहा था कि वो व्हील चेयर्स में हो, थोड़ी एक्सेसिबिलिटी में हो, मोबिलिटी स्पेसिफिक हो। तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके जो है वो थोड़ा सा डिट्रैक हो गया और फिर मैंने अपना सेटअप स्टार्ट किया। सर ये ट्रैक पे आ गया माशाल्लाह। सीढ़ियों पे चढ़ने वाली व्हीलचेयर्स हम देख रहे होते हैं, एक उंगली से आप बिल्कुल 100 किलो का बंदा ऊपर लेके जा रहे बिल्कुल होते हैं, तो बिल्कुल ये अच्छी ऐसी बात है। टेक्नोलॉजी जैसे माशाल्लाह एडवांसमेंट आप ऐसी है, मार्केट बिल्कुल में ले रहे हैं। डेफिनेटली। मैंने जब स्टार्ट किया था मुझे याद है कि जो चाइना इंपोर्टेड व्हीलचेयर्स थी वो 2 3 4 किस्म की, हद 4 किस्म की आती थी। जी मुझे आज के दिन तक याद है कि एक कार सीट टाइप थी और 2 जो है वो एक टाइप की थी, एंड दैट वाज इट। और उनकी प्राइस रेंज भी मतलब आप समझ सकते हैं 4 व्हीलचेयर्स हैं तो उनकी प्राइस रेंज कितने तक की महदूद रहेंगी। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वी सॉ प्रीटी बिग, मतलब 2019 में हमने स्टार्ट किया था। वी सॉ प्रीटी बिग चेंज, मतलब काफ़ी ज़्यादा। आई थिंक हमारा एक दफ़ा हो गया था कि हमने 75 का नंबर रीच किया था, एंड 75 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अच्छा व्हीलचेयर्स। माशाल्लाह, काफ़ी इतनी ज़्यादा, वैरायटी। काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया था बिल्कुल। अच्छा उसमें फिर आपने भी बड़ा हेल्प किया था। आई रिमेंबर के 2000 आई थिंक 2020 में हमारी पहली मुलाकात हुई थी या 2019 में पहली यार ये मुलाकात हुई हम थी। 5-6 साल पहले मिले हैं। आई थिंक सो, आई थिंक कि वो मुझे ऐसे लगता है कि बड़ा सदियों का याराना है और बड़ी फ्रेंडली और बड़ी ब्रदरली फील आती है आपके साथ मुझे। ਮੈਨੂੰ बिल्कुल। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ 2005 ਚ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, 5-6 ਕੋਈ ਇਸ तरह, इतना लंबा नहीं। आई आई थिंक मुझे अब एक्चुअली ना कोई बीच में कोविड भी आया था, बीच में बड़ी चीज़ें भी हुई थी, कोविड, तो पोस्ट टाइमलाइंस का कोविड है हमारी मुलाकात। नहीं, आई थिंक प्री कोविड का प्री ज़माना है। कोविड, प्री कोविड का ज़माना है, बिल्कुल ऐसे ही। मुझे एक्चुअली किसी ने हमारे पार्क सर्जिकल में एक वेंडर होते थे जो कि अभी भी हैं। वो व्हीलचेयर्स बनाते थे। तो उन्होंने एक दफ़ा हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि आप जिस तरह का काम कर रहे हैं, आपको चाहिए आप ये मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं शफ़ीक साहब, उनसे मिलें आप। तो वो उन्होंने आपका तारुफ़ पहली दफ़ा करवाया था। फिर मैं आपकी वो फैक्ट्री आया था वहाँ पे, जो जी जहाँ पे व्हीलचेयर्स बन रही थी, और मेरी तो दुनिया खुल गई थी। मैंने कहा ये भी बड़ा अच्छा, बड़ा स्पेशलाइज़्ड किस्म का सेटअप है। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता ऑब्वियसली हाँ सारी जी। चीज़ें साथ आती हैं, तो फिर एक ट्रैक जो है वो ज़्यादा फोर्टिफ़ाई होता है, बेहतर तरीके से बनता अच्छा है। अब्बास भाई, ये आप क्या समझते हैं कि ये जो फील्ड है स्पेशली एक्सेसरीज की, हुँ। डिवाइसेस की, असिस्टेड डिवाइसेस हुँ, की, हुँ। आपको लगता है कि पाकिस्तान की मार्केट इस पे सेंसिटिव इनफ है कि इन्वेस्टर इस पे अट्रैक्ट हो सके? सर 100% देखें, पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये था और अभी भी है कि अवेयरनेस नहीं है। हुँ।
अब जब मैंने 2019 में स्टार्ट किया तो मैंने तब से 2019 से लेके मैं वीडियोस बना रहा हूँ। एक्चुअली 2019 में न्यू पार्क सर्जिकल इनॉग्रेट हुई थी। 2000 तकरीबन 10 साल हो गए हैं जब से मैं वीडियोस बना रहा हूँ। मैंने जो ट्रेंड देखा है वो ये है कि जब लोगों को पता ही नहीं है तो वो मार्केट डेवलप कैसे होगी। जब लोगों को पता ही नहीं है कि उनके ऑप्शंस क्या हैं और उनको हर दफ़ा जो है वो ऑनलाइन किसी जैसे फॉर एग्जांपल जो दुनिया में मशहूर कंपनीज़ हैं सिर्फ उनको ही गूगल करके वो निकालेंगे तो वो फिर पाकिस्तान में एक प्रोडक्ट डेवलप कैसे होगा। तो सबसे पहले जब हम वीडियोस बनाने शुरू की हमने तो मुझे बड़े लोग रोकते थे, वो कहते थे कि यार तुम व्हीलचेयर के बारे में वीडियो क्यों ले रहे हो, इतना ये प्रोडक्ट है भी नहीं है, लोग इतना देखते भी नहीं है, या इतनी छोटी कम्युनिटी है या व्हाटएवर। तो अगर इतनी वाकई छोटी कम्युनिटी होती तो क्या 75 इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर्स पहुंचने की नौबत आती? क्या स्टेयर क्लाइंबिंग व्हीलचेयर्स आज हम जहाँ पे बैठे हुए हैं 100 से ज़्यादा फैमिलीज हैं जो कि हमारी स्टेयर क्लाइंबिंग व्हीलचेयर्स की, तो एक प्रोडक्ट डेवलप होता है, ब्रांड आइडेंटिटी बनती है, लोगों की नीड सामने आना शुरू हो जाती है। सो आई थिंक डेफिनेटली हमारी इतने ज़्यादा लोग हैं, अभी तक मैं 10 साल से काम कर चुका हूँ, मैं अभी तक ये व्हीलचेयर कुशन भी नहीं ला सका क्योंकि इतनी डाइवर्स रेंज है, सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर के फ़र्क पे वो कुशन्स आती हैं और इतने ज़्यादा लोग हैं जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन अगेन वो एक प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है, प्रोडक्ट को डेवलप करना होता है। सो आई थिंक देयर इज़ अ रियली रियली बिग मार्केट इन पाकिस्तान। बस भाई, ये आप समझते हैं कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने जो सब्सिडाइज करना शुरू किया है चीज़ों का, और एक बल्क में बड़े बड़े कंटेनर आ जाते हैं, बड़ के कॉन्ट्रैक्टर ले आते हैं व्हीलचेयर्स के नाम पे, वो जो एक ही डिज़ाइन होता है, बच्चे के लिए, छोटे के लिए, बड़े के लिए, सबके लिए एक ही डिज़ाइन होता है। इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं आप एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ प्रमोटर ऑफ डिवाइसेस, इनोवेटर हैं आप बहुत सारी चीज़ों के, आप क्या फील करते हैं जब ऐसी सिचुएशन देखते हैं? सर देखिए, मुझे अनफॉर्चुनेटली अभी तक किसी भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट को मैंने एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज़ इसमें 2-3 वजूहात हैं। पहली बात ये है कि अगर आपको नॉलेज ही नहीं है कि आपके जो एंड यूज़र हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो उस बेसिस के ऊपर आप कैसे किसी भी किस्म की प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। जी, बिल्कुल जब ऐसा। आपने एक व्हीलचेयर को कोई प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन को डिफाइन भी नहीं किया, उसके इर्द-गिर्द कोई स्ट्रक्चर भी नहीं बनाया हुआ, तो आप किस किस अथॉरिटी के ऊपर आप ये प्रोडक्ट्स लाते हैं? जैसे बिलफ़र्ज़ वो तो ऐसी बात हो गई ना कि पाकिस्तान में मॉनसून है जी, तो आपको बूट की ज़रूरत है ताकि आपको जो 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 आपका एंकल फुट है वो प्रोटेक्ट हो जाए बैक्टीरिया के अगेंस्ट। अब वो जो है वो बच्चों ने भी इस्तेमाल करना है, बड़ों ने भी इस्तेमाल करना है, ख़वातीन ने भी इस्तेमाल करना है। वो हो सकता है कि उसके जो साइज़ हैं वो 1 से लेके 13 तक हों, ठीक है जी? और वो उनको जूते उसकी ही रिक्वायरमेंट है, बूट की रिक्वायरमेंट है और आप जाके उनको चप्पल दे देते हैं हाँ। और एक ही साइज़ की चप्पल देते हैं। हुँ। तो ये निज़ाम, पहली तो बात है कि एक तो इसमें 2-3 मुख्तलिफ़ चीज़ें। पहली चीज़ ये है कि अगर पाकिस्तान में आज के दिन तक कोई कंसेंसस नहीं हुआ हुआ, कोई स्टैटिस्टिक नहीं निकला हुआ कि कितने लोग एक्चुअल व्हीलचेयर यूज़र्स हैं, उन व्हीलचेयर यूज़र्स के अंदर सेवेरिटी ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, उनको किस टाइप का व्हीलचेयर चाहिए, नीड्स क्या है अगर उनकी? वो कभी स्टैटिस्टिक रन ही नहीं हुआ, तो आप किस हिसाब से 5,000 10,000 व्हीलचेयर की प्रोक्योरमेंट हाँ। करते हैं? पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपकी क्या स्ट्रक्चर है जिसमें आप डिफाइन करते हैं कि उसकी डिसेबिलिटी क्या है और उसको कौन-सी चेयर चाहिए? जॉयस्टिक की क्या पोज़ीशन है, बिल्कुल, सीट कैसी होगी, फुटरेस्ट की क्या पोज़ीशन होगी, ये वाली नॉलेज तो बिल्कुल नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर के पास होती नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं होती एंड प्लस ये हमने भी ये भी बड़ा नोट किया हुआ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप अच्छा ये आई इससे रिम मार्केट डिस्टर्ब नहीं होती? जनरल मार्केट, जैसे आप माशाल्लाह वो इनोवेशन कर रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं, उसकी एक प्राइस है, ज़ाहिर-सी बात है आप बिज़नेसमैन हैं। तो इस बिज़नेस, अच्छा एक वो दूसरा जी, जी। क्वेश्चन ये भी है, तो आपको कोई मिसअंडरस्टैंड करते हैं लोग? तुसी व्हीलचेयर बना दो, सानू फ्री दे दो, इस तरह के लोग आते हैं? सर मेरे ख़्याल से इस वक़्त जो न्यू पार्क सर्जिकल की एक आइडेंटिटी है, तो हमारे साथ ना जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं वो इतनी अच्छी तरीके से जुड़ती हैं क्योंकि वो कहते हैं कि ये तो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो बिज़नेसमैन हैं। और जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो तो वैसे ही उन्होंने हमें रिजेक्ट कर दिया कि ये तो पता नहीं किस बिज़नेस प्रैक्टिस से चलते हैं। सही। तो ये तो बड़ा ना इधर एक्सपीरियंस के किया। रहे, ना ना उधर इधर के में के रहे, ना उधर के रहे। रहे। बिल्कुल, अच्छा, ना ऐसे खुदा ही। ही मिला ना वसाले सनम। बिल्कुल, ऐसे ही है। और दूसरा अच्छा, आपका सवाल सर? मैं ये पूछ रहा था कि ये मिसाल के तौर पे एक बल्क में चीज़ आ गई, हुँ, हुँ। उसकी ज़रूरत पूरी पूरी होना शुरू कर दी। एक बिल्कुल, तरफ पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री है, बिल्कुल। जो आप रन कर रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं, आप हैं और दोस्त हैं हमारे।
तो इन पे बर्डन नहीं आ जाता जब 5,000 चीज़ें आ जाती चाइना की या दूसरे मुल्कों से? वही जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के सिस्टम पाकिस्तान गवर्नमेंट यहाँ पे सब्सिडाइज़ करके सब्सिडी ना भी दे यार, वैसे ही यहाँ से बनवाना शुरू कर दे तो लोकल इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो सकती? सर डेफ़िनेटली लोकल आपको लगता है कि ऐसे पॉसिबल जी, है? जी, बिल्कुल। मैं आपको एक बात और भी क्लियर कर देता हूँ कि न्यू पार्क सर्जिकल जो है अभी करंटली एग्ज़िस्टिंग इम्पोर्टेड आइटम्स जो है वो करती है, और एग्ज़िस्टिंग इम्पोर्टिंग आइटम्स के अलावा हम जो जो प्रोडक्ट्स हमारे पास स्टॉक में होते हैं उनको हम लोकल कस्टमाइज़ेशंस उसके ऊपर ऑफ़र करते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब तक हमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी लोकलाइज़ेशन की तरफ, हुँ, तब तक हम लोकलाइज़ेशन एक प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते। हुँ, अभी भी अगर आप कंपनीज़ को देखें पाकिस्तान में जो कि कोट अनकोट जो है वो मैन्युफैक्चर करती हैं, वो बेसिकली वो आपके असेंबली कर रही हैं। लोहे का फ्रेम हाँ, स्टील जो बना देते हैं, वो फैब्रिकेट करना बड़ा आसान है। हाँ, आप मुझे पाइपें दे दें, मैं आपको हाँ। व्हीलचेयर का फ्रेम वो जो बना के दे दूँगा। कुर्सियाँ शादी ब्याह पर लगती हैं उसको पहिए लगा-लगा के कह रहे हैं लेकिन जनाब है, अ, इलेक्ट्रिक होगी। कोई ताली बिल्कुल, बजा के बुला रहा है कोई बाहर से यार बिल्कुल। देखिए ये जो ये मैं शायद अगर यूज़र तो कुछ हाँ, और होते हैं। शायद मैं थोड़ी-सी कंट्रोवर्शियल बात कर लूँ, लेकिन अगर आप एक इंक्यूबेशन सेंटर से एक आइडिया निकाल के, हाँ, फंडिंग लेके एक चीज़ बनाते हैं, लेकिन आप उसको 50% जो है वो पाकिस्तानी बनाते हैं और 50% उसको चाइना के पार्ट्स लगा के हुँ, करते हैं, देन यू आर नॉट अ लोकल कंपनी। यस। और अगर आपने लोकल कंपनी बनानी है, तो फिर ही आपका प्रोडक्ट जो है वो एक तो कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है हुँ, और आपके प्रोडक्ट के ऊपर एक रिलायंस बन सकती है। अगर आपने एक व्हीलचेयर बनानी है और उसके मोटर्स फिर भी आपने चाइना से सोर्स हाँ, करने हैं, जॉयस्टिक आपने चाइना से सोर्स करनी है, वो जो छोटे से प्लास्टिक के पार्ट्स होते हैं वो भी चाइना से सोर्स हाँ। करने हैं, देन मेरे हिसाब से यू आर नॉट अ लोकल प्रोडक्ट। अभी तो लोकल प्रोडक्शन के नाम पर पार्ट्स लेके असेंबल यहाँ पे करते हैं, मेड इन बिल पाकिस्तान बना के। बिल्कुल ऐसी है, ऐसे कर रहे हैं ना सारे बिल्कुल लोग ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और जिससे लोकल इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पा रही। अच्छा आपने ये जो वैन वाला स्टार्ट किया, जी, कन्वेंस वाला है की सी पायन जी ये सर। कहाँ पे आपको लगा यार ये होना चाहिए? ये तो बड़ी सेंसिटिव चीज़ है, ये तो वो शख्स ही सोच सकता है, जो कभी बड़ी डेंजरस सिचुएशन से गुज़रा हो या कोई ट्रैवलिंग में जिसे इश्यू आए हों। आपके ज़हन में ये कैसे सोच कैसे जन्म ले लिया सर ये वो वाला? कहते हैं कि जो ये जो हमारी कम्युनिटी है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, देयर इज़ अ सेइंग दैट गोज़ कि ये एक वाहिद कम्युनिटी है पूरी दुनिया में जिसका ये मतलब या आप हिस्सा बनेंगे या आप कब्र में जाएँगे, हाँ, ठीक है? ऐसे ही। तो हर किसी को चाहे वो एक चाहे आपको वॉकिंग एड की ज़रूरत है, चाहे हियरिंग एड की ज़रूरत है, चाहे आपको विजुअल इम्पेयरमेंट है, वो कभी ना कभी आपको टच करेगी। मतलब ऐसे आपको ही कभी है, ना कभी आपको टच ऐसे ही करेगी। है। तो जब हम क्योंकि मैं एक व्हीलचेयर में मैं मोबिलिटी में काफ़ी देर से मैं मतलब 10 साल अपनी ज़िंदगी के यहाँ पे लगा ली मैं। तो हमारा जो व्हीलचेयर एक्सेसिबल ट्रांसपोर्ट सर्विस है, माया कैब्स उसका नाम है। अच्छा माया क्या है? माया कैब्स जी, बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे रुकें, जी। माया की चक्कर है। सब माया है कि कोई माया है? मेरे एक बड़े कोई माया है मैं कि आप सब माया? वो बड़े मेरे एक अज़ीज़ दोस्त हैं, अच्छा, अज़हर साहब उनका नाम है। अच्छा। और मैं जब पार्क सर्जिकल में था बाबा के साथ, तो मैं अपनी वीडियोज़ लगाता था और इन साहब ने मुझे कॉन्टैक्ट किया था, उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक व्हीलचेयर लेनी थी। अच्छा, तो अज़हर साहब जब मेरे पास पहली दफ़ा आए तो फुल सूटेड बूटेड 3 पीस सूट पहना था, उनके लंबे जिस तरह मेरे लंबे बाल हैं, मेरे से भी लंबे बाल थे अच्छा। उनके, सॉल्ट एंड पेपर, और उन्होंने ब्रेड बनाई हुई थी। तो हुँ, मैंने जब उनको पहली दफ़ा मेरी नज़र पड़ी उन पे, तो मैंने कहा यार ये बड़े कमाल बड़े बंदे हैं। बड़े फिट स्पिरिट के आदमी लग रहे हैं, एंड ही वाज़ अबाउट इन हिज़ 60s जब मैं उनको पहली दफ़ा जो है मैंने जब उनसे मुलाकात की। हुँ, तो वो आए, उन्होंने अपनी बेटी की नीड्स जो हैं वो डिस्कस की, और फिर हमने उनको जो है वो हमारी सर्विसेज भी ऐसी होती हैं कि मतलब वी गो टू देयर हाउस विद द आइटम्स, और अगर उनको अगर उनके जो यूज़र हैं उनको पसंद आती है या उनको कंफर्ट है या उनकी नीड के मुताबिक उतरती है, ओनली देन वी सर्विस द प्रोडक्ट। हुँ, तो इस तरह उनसे दोस्ती हुई। अब हम अंदर ऑफ़िस में बैठे हुए थे, ऑफ़िस में बैठे थे तो ऑफ़िस में आपने देखा होगा सीसीटीवी कैमराज़ लगे होते हैं। तो कैमराज़ लगे थे, तो उस ज़माने में मेरे पास एक ब्लैक वीगो थी, और मैंने जब कैमराज़ में देखे तो मेरे ब्लैक वीगो के बिल्कुल साथ उनकी ब्लैक वीगो खड़ी हुई थी, और उसके ऊपर सारे वो कैंपिंग गियर और कैंपिंग सेटअप और बड़ी-बड़ी लाइट्स और ये वो। तो इस तरह करते-करते मैंने बस उनको गुफ्तगू की कि ये आपने आपने गाड़ी रखी हुई है, तो आप आर यू अ फैन ऑफ ट्रैवलिंग वगैरह आप करते हैं? क्योंकि गाड़ी इस नौइयत की थी कि पूछना भी बनता था। तो पता ये चला कि वो ना सिर्फ़ उन्होंने पाकिस्तान की हर माउंटेन पीक जो है वो खुद ड्राइव करके जाते हैं, हुँ, बल्कि उन्होंने दुनिया भर में मोटरसाइकिल्स पे
वो की हुई है, जैसे नहीं होता लॉन्ग डिस्टेंस आप अच्छा, अलास्का ट्रैवलिंग। पूरी, हाँ पूरा ओह! यूएस की ट्रिप मारी है पूरी, यूके को आपने बाइकर पूरा हो सही गया, वाले। बाइकर सही सही बाइकर बॉयज ये वो। तो हाँ। उनसे एक दोस्ती डेवलप हुई, बड़ी अच्छी दोस्ती डेवलप हुई, हुँ, आज के दिन तक वो मेरे बड़े मतलब माशाल्लाह, उस्ताद, मैं उनको उस्ताद मानता हूँ, बड़े माशाल्लाह। बड़े मेरे अजीज अज़हर मेरे भाई, दोस्त अल्लाह हैं। आपको ज़िंदगी सेहत दे। बिल्कुल, जी, आमीन। तो उनकी जो है वो अ, 3 बेटियाँ हैं माशाल्लाह से, माशाल्लाह। उनमें से 2 जो हैं ट्विन्स हैं और एक का हुँ, नाम माहा है और एक का नाम माया है। हुँ। तो वहाँ से माया कैब्स अच्छा, जो है, ये हमारी माया बिल्कुल, बेटी है। माया बेटी देखो आपकी वज़ह से कितने लोगों को सहूलतें, हाँ, बिल्कुल, सहूलियात मुयस्सर हुई हैं। बिल्कुल। सो कमाल। इट वाज़ नेम्ड आफ्टर हर माशाल्लाह, ट्विन्स। मैंने कहा माशाल्लाह। कि वो एक्चुअली एक का नाम माहा था, एक का नाम हाँ, सॉरी, एक का नाम माहा है, एक का नाम माया है। तो मैंने कहा अब एमए सिमिलर हैं लेकिन वाई और एच से मेन हाँ। फ़र्क आ जाता है। हुँ, तो मैंने बस वो माशाल्लाह फिर बहुत प्यारा नाम है। बिल्कुल। तो ये जो माया सर्विस है, इसमें लोगों को आसानी मैसर होती है और लोग इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर पे बैठे-बैठे किसी भी गाड़ी में सवार हो जाते हैं, लिफ्ट के ज़रिए या रैंप के ज़रिए। बिल्कुल। तो इसमें आपको लगता है कि ये मसलन लोगों का इंटरेस्ट है, लोगों की ज़रूरत है कि इसको बाकायदा एक सर्विस का रूप दे दिया जाए? आपको बिल्कुल। नीड लगती है लोगों की? शफ़ीक साहब देखें, व्हीलचेयर यूज़र्स एज़ यू जी, नो कि कुछ कुछ आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में इज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ पोलियो केसेस, जी। राइट? आपको खुद भी मुझे भी पोलियो हुआ था। पोलियो पोलियो तो फ लास्ट जनरेशन बिल्कुल, है, अब असली आखिरी है, बिल्कुल। डायनासोर नहीं वो हो गया था। वो हम लोग भी आखिरी लोग हैं, देख लो। लेकिन जी, आपकी दिल जेन भर के देख लो हमें, हम नहीं मिलने वाले बिल्कुल, बट दोबारा। माशाल्लाह इससे यू हाँ, आर अ यंग मैन और अभी अब भी वो बस जो आखिरी जनरेशन लोग हैं हम लोग ना पोलियो वाले। सर। अब पोलियो की लास्ट जो थी हुँ, ना यूनाइटेड स्टेट में, मिस यूरी राइट, ह्यूमन, उसकी डेथ हो गई थी 2-4 साल पहले। अच्छा, 1950s में खत्म हो गया था बिल्कुल, पोलियो अमेरिका में। बिल्कुल, ऐसे ही। अभी हम लोग यानी बुड्ढे वाले हम हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी है नीचे भी। यानी पोलियो का ये आखिरी दौर है दुनिया में, चल वैसे बात कहीं और जा रही है। जी, you have polioirecties, you have spinal cord injuries, जी, you जी। have old age, you have मस्कुलर arthritis, डिस्ट्रॉफी you है, have सेरेब्रल muscle पॉल्सी dystrophy, है, cerebral palsy है। हुँ, बेतहाशा आपके पास जी, जी। कंडीशंस हैं जो कि आपको व्हीलचेयर बहुत सारी बाउंड कर लेते हैं, लाइफ़स्टाइल। बिल्कुल। हाँ जी। और जो लोग मुझे याद है मेरा अपना दोस्त ग्रेड 6 के अंदर उसको मोटर बाइक एक्सीडेंट हो गया था और उसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी हुँ, और वो काफ़ी देर के लिए व्हीलचेयर बाउंड रहा था। सो हाँ, जब एक पैसेंजर और एक व्हीलचेयर यूज़र है तो उसके लिए लाहौर ये में या पाकिस्तान में क्या ऑप्शंस हैं? हुँ, नंबर 1, आप उसको एक हाईएस्ट एम्बुलेंस के अंदर आप लेके जाते हैं स्ट्रेचर के ऊपर लिटा के। हुँ, अब आप सोचें कि एक खातून है या एक बुज़ुर्ग हैं या आपके कोई भी अज़ीज़ हैं, हुँ। अगर मेरे घर के बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी होती तो मैं एकदम से हो जाता कि पान की है? हाँ, एग्ज़ैक्टली हाँ, कि क्या हुआ है? मैं एक एम्बुलेंस में शादी पे जाना शायद मुनासिब ना समझता हाँ। और इसी यार लैक ऑफ शादियों में बिल्कुल, एम्बुलेंस पे शादी में जाओ, लाड़ा ठीक है, की हुआ है? बिल्कुल एक साइड पे ओए वो होए होए! बारात वाली गाड़ी खड़ी ओह! हुई है और बारात उसके वाले बिल्कुल पीछे साथ जो एम्बुलेंस है आ रही। एम्बुलेंस खड़ी हुई है। हाँ, अल्लाह माफ़ सो करे। इस तरह की जब आप चीज़ें देखते हैं कि अच्छा अभी करंटली अगर मैंने कहीं जाना और मैं एक व्हीलचेयर यूज़र हूँ तो मुझे हाईएस्ट के ऊपर लिटाना पड़ेगा हुँ, या मुझे जो है वो 2-3 लोगों को मुझे उठाकर गाड़ी में डालेंगे डिपेंडिंग ऑन कि मेरी जो कंडीशन है उसकी सेवेरिटी क्या है। हुँ, अगर अगर किसी ने जो है उनको उनको आप नहीं मूव कर सकते। उनको मूव करना एक बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। हाँ, सो शिफ्टिंग मुश्किल है ना? बिल्कुल और मज़े की बात ये है कि इंग्लैंड में जो ब्लैक कैब्स सर्विस है वो हुँ, 1993 से हाँ, वीडियोज़ लगा रहे हैं कि वो व्हीलचेयर एक्सेसिबल है। अब कब हाँ, से वो व्ही व्ही हाँ, व्हीलचेयर एक्सेसिबल है वो एक अलग बात है। बट देखिए कि 1993 से हाँ। जब द नॉलेज दैट माइलस्टोन वी बनी थी हैव 1993 में। बिल्कुल। तो हाँ जी। 1993 में वो व्हीलचेयर एक्सेसिबल उनकी लीगली रिक्वायर्ड उनकी जो ब्लैक हुँ, कैब टैक्सी सर्विस है। हुँ, तो पाकिस्तान में हमें ये भी नहीं पता कि हमारी जो टैक्सी है वो मेहरान है या हाँ, खाइबर है या हाँ, आज वो जो ईवीज़ चल रही हैं वो हैं। हाँ, तो वी हैव नो विज़न बट हमें हाँ, यही चाहिए कि हमारे मैं समझता हूँ कि हर बंदा अपनी फ़ील्ड में आहिस्ता-आहिस्ता करके वो काम जो है वो एक हुँ, विज़न बनाता है और फिर उसको उस विज़न को हमें चाहिए कि हम फिर फ़ॉलो जी, करें अगर इफ इट मेक्स सेंस टू एवरीवन। हुँ। तो आपने ये जो माया कैब है, इसको लाहौर से स्टार्ट करके दूसरे शहरों में भी लेके जाएँगे? अ, इसका क्या प्रोसेस क्या है? थोड़ा-सा गाइड करें, राइट किसी को अगर ज़रूरत हो किसी को। सो यार ये बड़ी ज़बरदस्त सर्विस है, बास भाई ने बड़ा बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है। तो आपके जानने वाले या कोई भी जिसको भी ज़रूरत है, वो राब्ता कर सकते हैं। थोड़ा-सा प्रोसेस गाइड कर देना बिल्कुल, और नंबर भी बता दें, ताकि बिल्कुल, लोगों को पता चले यार लाहौर में माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। बिल्कुल। सो मायाकैब्स.pk एक व्हीलचेयर एक्सेसिबल कैब
सर्विस, मतलब जो mycabs.pk वेबसाइट है, उसके ऊपर आप अपनी कैब बुक कर सकते हैं। तो एक लाइव कैलेंडर है जहाँ पे जो गाड़ियाँ हमारे पास अवेलेबल हैं वो भी लिस्टेड होती हैं, उनके रेट्स क्या होते हैं वो भी लिस्टेड होते हैं, और आप किस दिन पे सेलेक्ट करना चाहते हैं वो भी आप वहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा हम मल्टी सिटी भी पंजाब के अंदर ऑफ़र करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी रिसेंटली हमारी एक कस्टमर थी मिस आयशा, और वो शी केम फ्रॉम कनाडा विद हर सन। उन्होंने 8 दिनों के लिए गाड़ी बुक की थी। उनको इस्लामाबाद एयरपोर्ट से पिक किया था और पेशावर में उनको 8 दिनों का उनका वहाँ पे स्टे था। सो माशाल्लाह से दे हैड अ गुड एक्सपीरियंस। हमने लाहौर से स्टार्ट किया था। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने आवरली बेसिस के ऊपर स्टार्ट किया था। ऑब्वियसली देखिए, मेरा ट्रांसपोर्टेशन का कोई बैकग्राउंड नहीं है, मुझे नहीं पता कि गाड़ियाँ रेंट कार पे किस तरह चलती हैं। हाँ। मैंने बस एक इनिशिएटिव लिया था और मैंने शुरू कर दिया था। इससे पहले मैंने बड़ी राइड हेलिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनको भी रीच आउट किया था, मैंने बड़े फैब्रिकेटर्स को भी रीच आउट किया था, और आज के दिन तक गोल यही है कि या ये गाड़ी यांगो, इनड्राइव, करीम, उबर की तरह जो है वो राइड बेस्ड हो, बिल्कुल आपको मुनासिब से पैसे देने पड़े अगर आपने पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है। दूसरा ये है कि अगर ये गाड़ी जैसे सुज़ुकी एवरी है पाकिस्तान में, वो भी असेंबल होती है, चंगान कारवान है, वो भी असेंबल होती है। इन्हीं गाड़ियों को, जो ब्रांड न्यू गाड़ियाँ होती हैं, उनको आप फैब्रिकेट कर लें ताकि ये व्हीलचेयर एक्सेसिबल की जो मॉडिफ़िकेशन है, आप जिन्हें जिस मर्ज़ी गाड़ी में करनी हो वो आप कर सकें। इससे ज़्यादा गाड़ियाँ रोड के ऊपर आएँगी, जब ज़्यादा गाड़ियाँ रोड के ऊपर आएँगी तो एक तो मुख्तलिफ़ सिटीज़ में सहूलत हो जाएगी, और फिर प्राइस जो है वो भी रिलेटिवली कम हो जाएगी। अब एक बंदे ने पूरे पाकिस्तान में एक बंदे ने स्टार्ट किया, उसके पास टोटल हैं ही 2 गाड़ियाँ, तो उसने एंड इवन उसके बावजूद भी हमारी जो वन वे ट्रांसफ़र्स होती हैं वो स्टार्ट होती हैं 3000 रुपीज़ से, और अगर आपने 3 आवर का ब्लॉक लेना है जिसके अंदर वेटिंग टाइम भी मौजूद है और आप 80 किलोमीटर्स तक ट्रैवल कर सकते हैं, दैट स्टार्ट्स एट अराउंड 7500। तो अगर आप एक एम्बुलेंस के साथ कंपेयर करें, वी आर एक्चुअली सिग्निफिकेंटली चीपर देन एन एम्बुलेंस, क्योंकि अगर आप आज के दिन तक भी एम्बुलेंस लें तो आपसे मेरे ख्याल से 8 से लेके 12,000 रुपए लेते हैं सिर्फ एक जगह से हाँ जी। छोड़ना, मतलब आप बिल्कुल अस्पताल में, ऐसे अस्पताल से आपको घर तक छोड़ना। तो ये हमने सर्विस लाहौर से स्टार्ट की थी। हमने पहले आवरली बेसिस पे स्टार्ट की थी कि आप मिनिमम 2 आवर की बुकिंग कर सकते हैं। उसके अंदर इश्यू ये था कि जब हमने स्टार्ट किया था तो पेट्रोल उस वक़्त 260 पे था। 3 हफ्तों के बाद पेट्रोल जो है वो 430 पे चला गया। तो फिर हमें जो 2 आवर का सर्विस था उसको फिर 6 आवर पे मिनिमम करना पड़ा था। इसके अलावा हमने लाहौर से स्टार्ट किया था और फिर हमने कराची में भी इसको थ्रू अ पार्टनर जो है वो कराची में भी लॉन्च किया था। जून 1 को कराची की पहली राइड थी। और जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीपल सिटीज़ पे भी करते हैं, मल्टीपल डेज़ की। अभी रिसेंटली जिसकी वजह से मैं शफीक साहब के पास आया था वो ये है कि हमें बड़े लोग कांटेक्ट करते हैं कि बेसिकली हमारी जो गाड़ी है उसके अंदर 3 पैसेंजर्स आते हैं इंक्लूडिंग द व्हीलचेयर यूज़र। सो ड्राइवर, पैसेंजर नंबर 1, पैसेंजर नंबर 2 एंड देन पैसेंजर नंबर 4 व्हिच इज़ द व्हीलचेयर यूज़र। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कुछ लोगों ने ज़्यादा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है, सामान होता है साथ, या जैसे आज एक खातून ने हमें मैसेज किया था, उन्होंने कहा था कि हम 4 पैसेंजर्स हैं और 7 व्हीलचेयर यूज़र हैं, और ऑब्वियसली सामान के लिए भी जगह चाहिए। तो हमारी जो गाड़ियाँ हैं इस वक़्त वो छोटी हैं। तो फिर मैंने सबसे पहले जो है वो शफीक साहब को कॉल की, मैंने कहा मुझे एक गाड़ी की ज़रूरत है। तो फिर उन्होंने एक गाड़ी हमें दिखाई काफ़ी बड़ी-चौड़ी, सो लेट्स सी वेयर दैट गोज़। हाँ, अभी कोशिश कर रहे हैं कि इस्तेमाल में आ जाए। बिल्कुल, ये काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव काम है एज़ यू कैन इमेजिन। मतलब हमारी एक जो छोटी वाली यार गाड़ी है। आप ऐसे ही ले जाएँ, आप इधर भी तो खड़ी हुई है, इस्तेमाल करें जिसको ज़रूरत है, जब नहीं बिल्कुल, होगी ज़रूरत। ये भी ऑफ़र है, बिल्कुल, फिर ये मोहब्बत आपको है आपके पता है साथ, ऐसे ही है। माइलस्टोन की तो सारी चीज़ें ही ऐसी हैं। मोहब्बत है आपके साथ, ऑनलाइन ऑन रिकॉर्ड में आपसे बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो माइलस्टोन ने भी बड़ा एक अ, कमाल इदारा है। आई डोंट नो कि पॉडकास्ट जो है यूजुअली लोग शफीक साहब की बात नहीं करते, लेकिन हाँ। शफीक साहब ने काफ़ी जनरल डायरेक्शन हमें बड़ी अच्छी दी थी, क्योंकि एक ज़माने में मुझे याद है कि मुझे ये लोग जो है पब्लिकली नहीं जानते, और ना ही मैं अब इस इन्फॉर्मेशन को इतना पब्लिकली स्टेट करता हूँ। लेकिन मुझे एक कंडीशन है, उसको एसएलई कहते हैं, और एक ज़माना ऐसा था कि वो कंडीशन बहुत जो है वो अपनी सेवेरिटी में एक एक शक्ल इख्तियार उसने कर ली थी। और उस वक़्त शफीक साहब ने मुझे एक अगर आई डोंट नो अगर आपको याद है, एक ब्लू सीटेड वाली व्हीलचेयर थी एल्यूमीनियम की। वो आपने मुझे दी थी, और मुझे याद है कि वो बड़ा फिट टू माय साइज़ भी थी। और फिर वो व्हीलचेयर आपने, आई रिमेंबर कि आपने मुझे बड़ा एक तो होप दिया था उस वक़्त, बड़ा वो इंस्पायर भी, एक बड़ी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी आप वैसी भी हैं।
तो वो व्हीलचेयर आपने ये फायदा होता है तारीफें करवाने का, अपने पसंद का बंदा पटा लो, थोड़ा सा छेड़ के बाद में ऐसे ऐसे करते रहो, जी 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 जी। तो वो यार आपकी मेहरबानी, नहीं आपको नहीं उससे नजर है। अब्बास भाई, आपकी खूबसूरत सोच है जिसमें कहीं ना कहीं ध्यान चला जाता है हमारी तरफ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके मशागिल क्या है, हॉबीज क्या है आपकी, खाना क्या पसंद है? यार वेट बढ़ नहीं गया आपका? जरा लोरिये लोरिये सर लग रहे हो आप मेरे थोड़े से। शादी के बाद अच्छा, तकरीबन 10 किलो वजन जो है वो बढ़ ज्यादा हो गया गया? था, बिल्कुल ऐसे ही बढ़ गया था। और तो ऊपर थोड़ा से अच्छा। करना तो नहीं चाहिए कंसिडरिंग हम मोबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस भाभी लिहाज जो से है खाना अच्छा पकाती होंगी? मुझे खाना पसंद है उनकी प्रेजेंस में। अच्छा, मेरे ख्याल से माशाल्लाह वो कम माशाल्लाह। खाती हैं, तो जितना उनके प्लेट में बच जाता है अच्छा फिर वो भी चलो, मेरी ज़ाया ना हो बहन वो भी आप खाना। खाना कम डाला करें, आप बंदेरा की हाल कर छड़े, तो उसी थोड़ा पाया करो प्लेट से। अच्छा, बिल्कुल। दूसरा मुझे ये बताएं, इसके अलावा क्या हॉबीज है आपकी? सर बस इधर-उधर स्पोर्ट्स वगैरह खेल कौन लिए। सी स्पोर्ट है जी? सबसे अच्छी स्पोर्ट्स कौन सी लगती है आपको? सर एक व्हाइल बैक मैं कॉम्बैट स्पोर्ट्स करता था, सो अच्छा जिजित्सु एंड एमएमए, वो मैं काफ़ी देर करता रहा था, लेकिन अच्छा। मेरी कंडीशन कुछ ऐसी है कि वो जॉइंट्स को अफेक्ट करती है। सो हाँ। आई थॉट कि उसको मैं ज़रा हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स को थोड़ा-सा ओके। कम कर लूँ। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कि इतनी स्पोर्ट की ऑप्शंस नहीं होती, जैसे अभी पर्सनैलिटी ऐसी है जैसे जो माउंटेनर नहीं होता बंदा। अच्छा वो अगर आप हॉबी में करार करें तो हाँ, यस तो आई मुझे थिंक दैट लगता है इज़ कि इस आल्सो टाइप का हॉबी। बंदा ही है। बिल्कुल। ऐसे ही है, पहाड़ों से अगर इश्क अगर करने अगर वाला। आप अगर आप हॉबी में वो उसको पहाड़ों के ऊपर जाके नीचे देख के तो वो मेडी तो आ गए, इस टाइप के बंदे नहीं होते। नहीं बिल्कुल वो एक शौक है, और पाकिस्तान है में इस तरह माशाल्लाह से बड़े खूबसूरत का? ये पहाड़ हैं, देख लें, बिल्कुल ऐसी है। ऑब्जर्वेशन चेक करें भाई की है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी माशाल्लाह। है। अल्लाह ताला आपका हुस्न ज़ौक़ सलामत रखे। आमीन सर, बड़े-बड़े थैंक यू। पहाड़ सर करते रहें आप, सर थैंक यू। और बिज़नेस में भी अच्छा नाम पैदा करें मज़ीद। आपके वालिद मोहतरम का बड़ा नेक नाम है माशाल्लाह। थैंक कोई यू सर। मैसेज देना चाहेंगे कि दोस्तों को, कोई भी, एनीथिंग टू टेल, सर आई एनीथिंग थिंक टू शेयर? आई आई थिंक जो मैसेज बनता है इस फील्ड के अंदर रहते हुए, वो ये होगा कि पाकिस्तान में जो सोसाइटी इटसेल्फ है वो आपसे होप जो है वो जिस तरह कल्चर हमारा बना हुआ है, हुँ, उस कल्चर में एक ऑटोमेटिक एक सिस्टम है जहाँ से आपसे होप छीना जाता है। हाँ। और ये जो है ये आपको काफ़ी पीपल विल लुक डाउन अपॉन यू, हुँ, पीपल विल ट्राई टू ब्रिंग यू डाउन। वो हुँ, होता ये है, वो होता इसलिए क्योंकि हमारे जो माशरा जो है वो इतना एजुकेटेड नहीं है। इट्स नॉट बिकॉज़ हुँ, वो लोग बुरे हैं या वो हरकत बुरी है। हुँ, आई थिंक इट्स बिकॉज़ देयर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ एजुकेशन अराउंड आवर सिस्टम। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब व्हीलचेयर यूज़र्स की ख़ास तौर बात आती है, या इवन मैं व्हीलचेयर यूज़र अभी करंटली नहीं हूँ, और मुझे जो एसएलई कंडीशन है, वो किसी भी बंदे को आप एसएलई कंडीशन के बारे में बता दें, एक तो उनको पता नहीं होगा। वो गूगल से हुँ, इन्फॉर्मेशन निकाल देंगे। जब वो गूगल से इन्फॉर्मेशन निकालेंगे तो उन्होंने ऑलरेडी अपने हाँ, माइंड में एक पूरा आपका ना एक बायोडाटा जो है ना, वो खुद से आपके लिए बना देंगे कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। हुँ, पाकिस्तान में आई थिंक कि अगर आप रहते हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो आप तक पहुँच रही है, आई थिंक कि आपको उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। क्योंकि मैं अगर आपको पर्सनली बताऊँ, व्हीलचेयर एक्सेसिबल वैन्स पाकिस्तान में नॉन इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट जो है वो किसी ने नहीं स्टार्ट किया। अगर मैंने राइड हेलिंग प्लेटफ़ॉर्म्स के ना सुन के छोड़ना होता, अगर मैंने पैसों की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से छोड़ना होता, अगर मैंने जो है वो फैब्रिकेटर्स का इनकार करने से छोड़ना होता, तो ये मैं 2 साल पहले ही काम छोड़ हुँ। देता। 2 साल पहले मैं बड़ी तरद्दुद और मेहनत की थी बिफोर माया कैब्स इवन टूक ऑफ। तो उम्मीद आपने नहीं हारनी, क्योंकि ज़रूरत हर चीज़ की होगी, और ऑब्वियसली आप सोचते हो कि यार मैं क्यों, मैं थोड़ी अपॉइंट किया गया हूँ, मुझे थोड़ी बताया गया है, या तो अर्श से उतर के एक फरिश्ते ने मुझे कहा होता कि आपने ये काम करना है, हुँ, वो भी नहीं मतलब कहा हुआ। तो उम्मीद नहीं आपने हारनी। जिस चीज़ की ज़रूरत है, जब आपको पता है कि आपके व्हेन यू नो इट इन योर हार्ट, जैसे कहते हैं ना कि आपको गट फीलिंग है, आपको पता है कि मैंने आपको रातों-रात को नींद नहीं आती, फिर आप बस करें। तो आप जो ठान लेते हैं वो कर लेते हैं? और मेरी उम्मीद होती है, मैं उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला मदद करने वाला है, और अल्लाह ताला बेशक, बेशक। मदद। जैसे मैं अभी तक इसी उसके ऊपर चल रहा हूँ कि अगर आप अल्लाह ताला के बंदे के लिए आसानी फरमाएँ तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाते हैं, बेशक बिल्कुल। ऐसी। म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं? म्यूज़िक, गाने-शाने, कव्वालियाँ कोई इस टाइप की? जी सर, कौन कौन पाकिस्तानी नहीं सुनता कव्वालियाँ? कौन कव्वालियाँ। कौन-सा पाकिस्तानी नहीं कव्वालियाँ सुनता? मैं जो है वो इस म्यूज़िक को बड़ा पसंद करता हूँ। मैं सितार बजाता हूँ। अच्छा। जो आपने देखा होगा एक लंबा-चौड़ा सा जी, एक बहुत ज़ोर इंस्ट्रूमेंट से होता देखा हुआ है, मुझे है। सितार बहुत पसंद है।
रुबाब बिल्कुल। भी बजा लेते होंगे आप? नहीं, मैं रुबाब नहीं बजा सकता। रुबाब आसान होता है सितार से, सितार तो बहुत मुश्किल है। जी, उसकी 18 स्ट्रिंग्स होती हैं, हाँ, वो एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा इंस्ट्रूमेंट बहुत होता है। कॉम्प्लिकेटेड। कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे बांसुरी सिखाई जाती तो वो तो मैं जेब में कैरी करता, कहीं भी लेके जा सकता होता। हाँ, लेकिन सितार इज़ अ इंस्ट्रूमेंट दैट वाह! डिमांड्स मतलब एक स्पेस चाहिए हुँ, उसके लिए। बिल्कुल। जैसे मानसून में उसकी जो लकड़ी है वो हाँ, एक्सपैंड होती है, हाँ। तो खड़े-खड़े सुर आपको सुर बदल जाते हैं? बिल्कुल, ऐसे ही है। अच्छा, बिल्कुल। टोन चेंज हो जाती है उससे? उसकी सर क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट है वो लकड़ी का बना हुआ है, हाँ, सो लकड़ी आपको पता है टेम्परेचर चेंजेस में हाँ। एक्सपैंड करता है, हुँ, कंट्रैक्ट करता है। तो सितार आपके कमरे में होगा, पड़े-पड़े वो उसकी टिक की आवाज़ आएगी क्योंकि उसकी लकड़ी जो है वो उसके जो स्ट्रिंग्स हैं अच्छा। वो टाइट हुए हुए हैं, तो वो लकड़ी हाँ, जैसी वो टेम्परेचर चेंज की वज़ह अच्छा। से वो वो बकायदा करता है। रिदम आता है उसमें? वो जी बाकायदा उसकी जो आप समझ लें कि जहाँ पे उसकी जो स्ट्रिंग है, जो उसकी तार है, तार के अंदर टेंशन होती है। तो ऑब्वियसली हाँ, अगर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कोई एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करे टेम्परेचर चेंज दैट्स की वज़ह रियली से, न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर तो मी। तो वो आपका वो कोने में पड़ा होगा और एकदम से स्ट्रिंग वो बजेगी। तो ओह! फिर आपको ख़्याल आएगा कि मैंने इसको ट्यून करना है अगली दफ़ा जब मैं वाह! बैठूँगा उसके साथ। तो बड़े तो मज़े की चीज़ है। सितार आपने कहीं से बकायदा सीखा या फिर जी, बिल्कुल मेरे जो उस्ताद हैं उस्ताद सलीम खान पूंछ वाले घराने से। अच्छा, वो उन्होंने मुझे सिखाया और मुझे काफ़ी मैंने 10-12 साल जो है वो सितार सीखा था अच्छा। उनसे। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट टाइम फिर आपके साथ एक म्यूज़िकल किस्म की पॉडकास्ट करेंगे। जी, बिल्कुल, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। सर थैंक यू। थैंक थैंक यू यू वेरी वेरी मच मच। फॉर हैविंग अस ओवर। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। ये ये सब्सक्राइब नहीं करते चैनल हमारा, ये कुछ कह देंगे अपने दोस्तों से भी? मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि कर लें यार, अच्छा है, सही आप है, करें जो भी है। सब्सक्राइब टू शफ़ीक अरे इतने साहब्स कितने हैं चैनल। भी कर लूँ, है ना? करें, बिल्कुल डेफ़िनिटली करें, थैंक यू। डेफ़िनिटली। अस्सलाम वालेकुम।